what are the other ways that we can like enhance our portfolio? मार्केट में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं तो ऑब्वियसली जो इंटरव्यू का लेवल है ना वो अप हो गया है। मतलब सब कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को निकाला है। हाँ, इसी वजह से हमारे घर वाले बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। मैं थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल नहीं पूछ रही हूँ कि सर्विस बेस्ड कंपनीज बेटर है, प्रोडक्ट बेस्ड बेटर है। देखो मेरी फैमिली में हुआ है इम्पैक्ट मेरी बहन को, ठीक है। मतलब व्हाट शुड दे डू इन दिस सिचुएशन? जब जॉब्स है ही नहीं, फायरिंग हो ही नहीं रही है, तो क्या करें बच्चे इस समय? करोड़ों बिलियंस डॉलर्स की कंपनीज हैं, राइट। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि भैया अभी ये जॉब नहीं है, अब तो फ्रंट एंड वालों की जॉब ही नहीं लगेगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी और पिछले कुछ वीडियोस में मैं बहुत सारा डिस्कशन कर रही हूँ कि किस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे पढ़ना है। बेसिकली मैंने काफ़ी सारे रोड मैप्स कवर किए हैं कि आपको बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए, डेटा साइंस फील्ड में जाने के लिए क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए, देन सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो काफ़ी सारा डिस्कशन मैंने इसके अराउंड किया है। बट जब मैं खुद लिंक्डइन खोलती हूँ तो देखती हूँ कितने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, और जिसको देखो वो यही पूछता रहता है कि दीदी ले ऑफ्स हो रहे हैं और आप रोड मैप्स की बात कर रहे हो। तो आज का वीडियो ले ऑफ्स के अराउंड होने वाला है, एंड मैंने ये वीडियो अकेले शूट करना सही नहीं समझा, तो आई इन्वाइटेड समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री जिसको 4 साल से ज़्यादा एक्चुअली इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। सो वी विल डिस्कस अराउंड कि ले ऑफ्स के टाइम पे क्या सिचुएशन होती है, हाउ कैन यू ओवरकम दिस ले ऑफ टाइम, एंड व्हाट शुड यू डू टू गेट लीस्ट इम्पैक्टेड इन दिस ले ऑफ. So for this, I have invited Ashwini on my channel. He has 4+ years of industry experience and he is currently working as a software engineer in Airtel. Hi Ashwini, वैसे तो हम सब आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, but I would want कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमें. हाँ श्योर। तो एक्चुअली मेरा नाम जैसे आपने बोला अश्विनी है। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो। मैं आईटी में पिछले 4+ साल से काम कर रहा हूँ। मुझे ओवरऑल 4 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। मेरा जो टेक स्टैक है वो है मैं जावा प्लस रिएक्ट, यानी कि मैं एक जावा फुल स्टैक डेवलपर प्लस डेवऑप्स का काम करता हूँ। और टीचिंग में मुझे 6 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, तो ये सब करना मुझे अच्छा लगता है। दैट्स वाई लाइक मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। सो अश्विनी, ये अभी 2024 स्टार्ट हुआ है एंड लाइक सिर्फ जनवरी बीती है एंड वी आर सीइंग इतने सारे ले ऑफ्स इधर उधर सुनाई दे रहे हैं। मैं जैसे ही लिंक्डइन खोलो, न्यूज़ खोलो, हर तरफ ले ऑफ की न्यूज़ रहती है एंड जस्ट जनवरी बीती है एंड 32K से ज़्यादा फायरिंग हो चुकी है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब वाई दिस रिसेशन, फिर ले ऑफ, बच्चों की क्या हालत हो रही होगी? ये बच्चों की नहीं, मैं भी जब भी ये सारी चीज़ें सुनता हूँ तो मुझे भी लगता है कि ये सब हो क्या रहा है एक्चुअली। जब मैं भी सुबह या कभी भी जैसे लिंक्डइन खोल के देखता हूँ, कल ही जब मैंने देखा तो वहाँ मैंने देखा पेपाल का हो रहा है, फिर कुछ लोग मेरे नोन में हैं उनका भी यही हो रहा है, कुछ को फोर्सफुली टर्मिनेट किया जा रहा है, किसी को ले ऑफ कर दिया जा रहा है। तो ये अभी दोबारा से जनवरी में इसका थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि ओपनिंग्स आ रही थी, लेकिन फिर से कंपनियां ऐसा होता है कि एक मैनिपुलेट क्रिएट कर देती हैं कि हमने फायर करना स्टार्ट कर दिया तो बाकी के सब भी स्टार्ट करेंगे। तो ये वही हो रहा है कि एक बार जब कोई जाइंट कंपनी फायर करना स्टार्ट कर देती है तो ये सब उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टर्स तो सेम ही होते हैं कि सारी कंपनीज़ के। तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है उनके ऊपर भी कि अगर ये कंपनी इतनी वर्कफोर्स में चल सकती है तो तुम क्यों नहीं चल सकते। दूसरा क्वेश्चन होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी होती है, राइट। कोई भी कंपनी, क्योंकि आप देखोगे ना इनकी कंपनीज़ की रिपोर्ट तो आपको पता चलेगा कि 10% हाइक हो गया, 12% टोटल ग्रोथ में, जो करोड़ों बिलियंस डॉलर्स की कंपनीज़ हैं, राइट। तो वही क्वेश्चन मैं भी पूछ रहा था एक दिन अपने आप से कि जब इतने बिलियन डॉलर की कंपनी बड़ी हो रही है तो फायरिंग क्यों हो रही है, राइट। हायर होना चाहिए, सही बात है। हाँ, सही है ना। बात है। तो हाँ, लेकिन ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो सेम इन्वेस्टर, सेम इकोसिस्टम, जब एक बंदा फायर कर रहा है तो हम भी करेंगे। तो बहुत ही चीज़ें गलत चल रही हैं। मतलब ये सब टेक में होना मतलब होता है हर एक 4-5 साल में होता है, कुछ दिन बाद ये ठीक हो जाएगा, आई होप सो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टॉक टू यू समथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो जब भी हमारे कुछ पैसे आते हैं, चाहे वो सैलरी हो या कोई भी और सोर्स ऑफ मनी, सो जब भी वो बैंक अकाउंट में पड़े होते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उन्हें खर्च कर दें। वो पैसे देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको खर्च कर दे। तो पैसों को अकाउंट में रखने से बेटर है कि आप उन्हें कहीं इन्वेस्ट कर दो। एटलीस्ट कुछ % तो इंटरेस्ट फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एफडी करना। तो फिक्स डिपॉजिट की अच्छी बात यह है कि सबसे पहली चीज तो आप उस मनी को कभी भी निकाल सकते हैं इन केस यू अर्जेंटली नीड द मनी, एंड द अदर बेस्ट थिंग इज यू गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर योर मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड। अभी पिछले कुछ सालों में बैंक्स एफडी में काफी अच्छे रिटर्न्स पे कर रहे हैं,
और जनरली जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है स्पेशली एफडी में, तो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि आपको फिजिकली बैंक्स टू बैंक्स जाना पड़ता था टू नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर बैंक विच दे आर प्रोवाइडिंग। सो हियर कम्स स्टेबल मनी इनटू पिक्चर। स्टेबल मनी में आप 200 से ज्यादा बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर सकते हैं और ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपके नीड्स के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। एंड अनदर थिंग इज कि आप अपनी एग्जिस्टिंग एफडी को भी किसी दूसरी एफडी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। Another best part is you can get the interest rate as high as 9.15%. That is one thing. इसके अलावा the withdrawal process is very seamless, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब भी withdrawal process के लिए अप्लाई करोगे you'll get your money in 1 and 2 days. अगर मैं स्टेबल मनी की बात करूं तो आप इनके पार्टनर बैंक्स के साथ, जो कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इनके साथ अपनी एफडी कर सकते हैं विदाउट इवन हैविंग अ बैंक अकाउंट एंड यू कैन गेट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.1% इन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस विच इज द हाईएस्ट। आप अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,000 रुपीज से शुरू कर सकते हैं एंड यू कैन इजिली विदड्रॉ योर मनी एनी टाइम। ऑल्सो ये जो ऐप है इसका यूआई बहुत सिंपल है, तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इजीली नेविगेट करके ऐप के थ्रू अपनी एफडी कर सकते हैं। DICGC के थ्रू आपकी एफडी 5 लाख रुपीस तक एकदम सेफ है। एंड अगर आप 3 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक गोल्डन टिकट मिलेगा जिसके थ्रू यू विल गेट एन अर्ली एक्सेस टू ऑल द प्रोडक्ट्स। योर डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर टू चेक स्टेबल मनी, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। होप सो या एंड जनरली इट इज फॉलोड बाय रिसेशन। मतलब अभी जस्ट रिसेशन खत्म हुआ, उस टाइम भी सेम हाल था, फिर ले ऑफ भी हो रहा है, तो मतलब वो मोराल एकदम डाउन हो जाता है। हाँ, बहुत सारी ऐसी सर्विस बेस्ड कंपनीज भी हैं जिन्होंने इस बार हायरिंग भी नहीं करी है, तो हायरिंग मतलब फ्रीज है एक तरीके से। तो आप स्टूडेंट्स को या फ्रेश ग्रेड्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे कि मतलब व्हाट शुड दे डू इन दिस सिचुएशन जब जॉब्स है ही नहीं? देखो, एक्चुअल में इसके पीछे एक रीज़न है कि हमारे यहाँ जितना भी मार्केट है, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या है वही मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब है कि वो किसी को सर्विस दे रहे हैं, राइट, कि हम सही उनका बात है। काम कर रहे हैं। अब राइट। उनके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में हाँ। चल रहा है। अब जब उनके पास कोई सर्विस के लिए कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी तो वो आपको जॉब कहाँ से देंगे? और जो लोग उनके पास बेंच में बैठे हुए हैं उन्हें भी निकाल देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें भी फोर्सफुली टर्मिनेट कर देते हैं, राइट। अभी ओलेक्स ऑटोज़ ने, जब मेरी सिस्टर उसमें काम करती थी, उन्होंने तो 40 लोग ही निकाल दिए थे पूरी टीम में से। सही बात है, तो पूरी टीम खत्म कर दी है। हाँ, पूरी टीम ख़त्म कर दी है। तो ये सब इसमें ना मोरल डाउन होना, आई नो कि ये बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बात है, होगा, क्योंकि मान लो कि मेरी कोई ले ऑफ हो गया है ना, किसी का जॉब चली गई, तो एक बहुत ही डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पेशेंस, और आई नो बहुत ये कहने वाली बात है लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब हिम्मत करने वाली बात है। पेशेंस रखो और अपनी जितनी स्किल्स हैं उनको कलेक्ट करो और दोबारा से ब्रशअप करो, और बस उस इंतज़ार में बैठो कि तुम्हें एक चांस तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप आईटी में हो तो आपको एक चांस ना मिले या फिर आपके लिए जॉब ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे बंदों की भी जॉब लगती हुई देखी हैं जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो आपको तो कुछ ना कुछ ज़रूर आता होगा, कुछ तो आता होगा, आप इतने साल से काम कर रहे हो या फिर फ्रेशर हो, बस पढ़ते रहो। सही बात है। मतलब मैं भी जब न्यूज़ देखती थी तो न्यूज़ देख के किसी और का सुन के इतना ऐसे इम्पैक्ट नहीं होता, बट जब किसी क्लोज का सुनो, अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया एंड दे सेड कि आज ऑफिस में मतलब 5-6 लोगों को बुलाया गया, 5-6 लोगों को बुलाया गया और बस ये बोल दिया कि यू शुडंट लाइक फ्रॉम टुमारो देन देयर इज नो नीड टू कम, विल पे यू 2 मंथ्स सेवरेंस बोलते हैं उसको, 2 मंथ का उन्होंने सैलरी पे कर दी एंड उनको मना कर दिया। ये सुन के मुझे ना, वो कहते हैं ऐसे धक्का सा लगा कि मतलब किसी अपने का भी ऐसे हो सकता है, तो श्योरिटी तो नहीं है आईटी इंडस्ट्री। हाँ, इसी वजह से हमारे घर वाले बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, एक बार लग गया तो फिर कोई हटा नहीं रहा है। हाँ, सही और बात है। आईटी में तो ऑलवेज हसल का कल्चर है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जॉब लेने के बाद कुछ हो जाओगे। बिकॉज मुझे पूरा जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता है कि मैं कौन से दिन मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं हुआ है, क्योंकि डेली टास्क मिलता है और कोई भी टास्क रिपीटेटिव तो होता नहीं है। डेली सही बात आपको है। अपनी स्किल्स प्रूव करनी होती हैं, डेली आपको वो जीरा टिकट सॉल्व करनी होती है, दिखाना होता है कि हाँ भाई, मैं इस जॉब के लिए प्रोग्रेस। परफेक्ट इंसान हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन सिनेरियोज देख के डिमोटिवेटेड तो फील होता है, तो कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा जाए?
देखो एक किसी को देख के पहली बात तो मोटिवेट हो गए नहीं। सिंपल यहाँ पे बात यह है कि एक ही तरीका है यहाँ पे खुद को मोटिवेट रखने का, तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि नहीं आज रिएक्ट वालों की जॉब नहीं लगनी है, अब एआई खा रहा है सारी जॉब, जावा वालों की जॉब नहीं लगनी है अब, तो ये गलत है। राइट, इतनी जल्दी अभी कोई एआई मार्केट टेक ओवर नहीं करने वाला है, कुछ ना कुछ जॉब तो रहेंगी फिर भी। राइट, अगर इतना इतना लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपकी जॉब ना लग जाए। बस अपनी एक प्रिपरेशन पे ध्यान दो, और जब सुनना किसी की बात जब आपकी जॉब पक्की हो जाए। और ऐसा है एक्चुअली बच्चों के साथ होता है। जब अभी हमारा बैच जो है उसमें से कुछ बच्चे हैं जिनकी जॉब्स नहीं है, वो देखते हैं तो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि भैया अभी ये जॉब नहीं है, अब तो फ्रंट एंड वालों की जॉब ही नहीं लगेगी, तो वो बहुत डिमोटिवेट होते हैं। तो मैं उनको भी सेम ही बात बोलता हूँ कि अपनी सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दो। हम्म, अच्छा, अभी आप कह रहे थे ना कि यही सब देख के ऐसे हमारे पेरेंट्स कहते थे कि प्राइवेट में मत जाओ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। आपका इसमें क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि मतलब मैं थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल नहीं पूछ रही हूँ कि सर्विस बेस्ड कंपनीज बेटर है, प्रोडक्ट बेस्ड बेटर है, या गवर्नमेंट जॉब बेटर है या प्राइवेट जॉब बेटर है, बट जस्ट योर पर्सपेक्टिव। देखो मेरे हिसाब से आप एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हो कि आपको लगता है कि आईटी में बहुत पैसा है ना, कि हाँ। आप स्विच करते जाओगे फिर आपकी सैलरी हो जाएगी। लेकिन हम्म। वो जब है जब आप हमेशा अपने आप को प्रूव करोगे। राइट, कि दो दो पॉइंट ऑफ व्यू है, सिंपल, इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं। अगर आपको अच्छे पैसों के साथ एक अच्छी नौकरी चाहिए जिसमें हाँ। कोई इतना टेंशन ना हो, हालांकि सरकारी नौकरी में भी होता है, लोग मेहनत करते हैं, हाँ। ठीक है, हाँ। वहाँ भी प्रमोशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन रोज रोज का हसल नहीं होगा। अगर आपको ये हसल वाला कल्चर नहीं चाहिए और आपको एकदम से, हाँ, चीज़ें, और इसमें भी ऐसा नहीं होता है कि मेरे को 3 लाख की जॉब से फिर आपको लाखों कमाने में बहुत साले लग जाएंगे, और वही साल जब सही आप बात किसी है। एक गवर्नमेंट जॉब में देखोगे। अब यही यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बदल जाते हैं, आप क्या चाहते हो लाइफ में वो मैटर करता है। वहाँ पे आपको 0.2% प्रोबेबिलिटी रहती है किसी एक हाई क्लास जॉब को लेने के लिए गवर्नमेंट जॉब में, तो वो भी प्रॉब्लम है। सही बात और है, सही यहाँ पे बात है। आप प्राइवेट नौकरी में आपको इतना नहीं करना पड़ता है। आप एक कॉलेज में जाओ, थोड़ा सा आपको हासिल करना पड़ेगा, आपको जॉब मिल जाएगी, है ना, और एक इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं आप घर वालों से पैसे लेते हो, हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं पता, तो वहाँ रिस्क बहुत है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई मेरे को एक क्लास जॉब चाहिए, मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरे पास रुतबा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सरकारी नौकरी का है वो, आप और मैं डिनाई करें लेकिन वो है, ठीक है। चाहे आप एक हाँ। इंस्पेक्टर बन जाओ लेकिन वो है ना। वो तो ये हम रेपुटेशन। कितना भी बोलता रहें, हाँ वो है, वो हाँ। है। आप राइट, आप अपने अगर साइड तो है इंजीनियर हो, बहुत। आपको कोई नहीं जानता, ठीक है, आपको हर टोल पे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक सही इंस्पेक्टर हो, बात है। आप एक सिस्टम में हो, तो आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो वो है। तो आप ये वही डिसाइड है। करो कि आपको चाहिए क्या, तो वो तय करो। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सिर्फ क्योंकि जॉब से हाँ। सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना, कि तुमको सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए या सिर्फ पैसा चाहिए या सिर्फ आराम हम्म। चाहिए, तो एक एक्सपेक्टेशन नहीं होती। और वो तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो अपनी जॉब से। हम्म। एक टाइम तो ऐसा आएगा आपके एक्सपीरियंस के हम्म। बाद जब आप बोलोगे कि मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए यार, मुझे पीस चाहिए। एक टाइम सही आएगा बात है। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपको लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। जब आपकी थोड़ी सी हाँ। नीड्स पूरी हो जाती है तब आपको लगता है कि अरे यार, मुझे ना थोड़ा पीस चाहिए, तब आपको लगेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन तब तक तो एज हो जाएगी, तब तक अप्लाई देर नहीं हो हो जाएगी। पाएंगे। तब तक देर हो जाएगी। हाँ। हम्म, अच्छा, ये जो ले ऑफ होता है तो इसमें कौन सी जॉब प्रोफाइल से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होती है? मतलब सब कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है हाँ कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को निकाला है। तो हाँ, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्सपीरियंस को के अकॉर्डिंग। निकाला है। लेकिन जो प्रोफाइल जो इम्पैक्ट होती हैं वो, जहाँ तक मेरा अभी तक एनालिसिस कहता है कि एक तो देखो, जब बिजनेस बंद होता है ना, जब मेरे पास कोई कंपनी के पास बिजनेस नहीं आता, तो उसमें 2-3 प्रोफाइल आती हैं। एक तो आपकी हाँ। मैनेजमेंट वाली प्रोफाइल आ जाती है जो आपकी हाँ। रिक्वायरमेंट वगैरह लेके आती हैं, बी एन ऑल, राइट। फिर आपका आ जाता है वहाँ पे कि आपके एचआर्स, जब मेरी हायरिंग ही नहीं हो रही तो मैं एचआर का क्या करूँगा, है ना, ज़्यादा एचआर का क्या करूँगा, एक टीम के हाँ, लिए सही इतने बात है। एचआर क्या है ना, थोड़े से एचआर रखूँगा तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि वो चीज़ें हैंडल कर लेगा। और फिर दूसरा काम आ जाता है मेरा कि मेरे मैनुअल टेस्टर्स, कि जब मेरा कोई चीज़ें हो ही नहीं रही हैं तो मैं टेस्टिंग किस चीज़ की होगा, जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी चल रहा है, नई रिक्वायरमेंट आ राइट। ही नहीं रही है।
तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो फ्रिक्वेंटली अफेक्ट होती हैं, मैंने होते हुए देखा है हर रिसेशन में मैनुअल की हुए जो होते हैं ये निकाले जाते हैं, क्योंकि ये कोई सस्टेनेबल जॉब नहीं है। इसी वजह से मैं हमेशा फ्रेशर्स को बोलता हूँ कि कंपनी आपको हमेशा ट्राई करेगी मैनुअल पर रखने के लिए, क्योंकि कोई चाहता नहीं है मैनुअल जॉब ज्वाइन करना। तो सही आप बात है। उसको मत करो, आप मत करो, आप टेक की तरफ जाओ, एक स्किल पकड़ो। तो सही बात है कि मतलब बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट एज सच इमिजिएटली नहीं पड़ती है, बट जो टेक स्किल होती है ना, अगर आपने कोई टेक स्किल सीख रखी है तो उसमें आप, अगर आपको निकाल भी दिया गया वर्स्ट केस में, तो जॉब लगने में दोबारा कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली है। सो फोकस ऑन द टेक स्किल बिकॉज द वर्ल्ड इज ऑफ टेक्नोलॉजी राइट नाउ। द अदर थिंग कि जैसे अगर इम्पैक्टेड कोई है भी, या किसी को ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसे डर सा लग रहा है कि मेरा ले ऑफ हो सकता है, तो उस डर को कैसे ओवरकम करना है एंड कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है? देखो, ले ऑफ में आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो आप ऐसे कारण करते हो ले ऑफ के, ठीक है। मान लो कि आपके कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, हाँ और उसमें काम ही नहीं कर रहे हो आप, है ना। हाँ, आप काम नहीं सही कर रहे बात हो, है। आपका अब मान लो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए है, ठीक है। कभी कभार होता है डेवलपर्स भी फायर कर दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि मान लो कि एक डेवलपर को मैं कोई टास्क दे रहा हूँ, है ना, हाँ और पूरा अगर मैं किसी और बंदे को लगाता हूँ वो मुझे टास्क 2 दिन में करके दे रहा है, और वही डेवलपर मुझे टास्क 1 हफ्ते बाद भी यही कह रहा है कि ये हो नहीं रहा है ना। हाँ तो ऐसा ऐसा मैं लास्ट कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे एक लड़की थी, और शी वॉज मैनेज विद फेक एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अब उसको जो काम दिया जाता था तो वो नहीं हो पाता था, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है। देखो, उसने अपने टाइम पे जो उसको सही लगा उसने किया, और शी वाज सही बात है। डूइंग हार्ड। तो उसके वो उतना हार्ड वर्क कर रही है उन सारी चीज़ों को कोप अप करने के लिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है ना। तो ऐसे में मैनेजर फिर बोलता है कि नहीं, मुझे दूसरा रिसोर्स चाहिए। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करो और चीज़ों को कर दो, तो कभी आपकी बारी ही नहीं आएगी टीम में से। सही बात है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि ये प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो यहाँ पे दिखता है ना वो बिकता है। मतलब इफ़ यू वो आर होता जस्ट सिटिंग राइट, अगर आप एक ग्रुप में हो, मतलब आपकी टीम है 5 लोगों की, एंड यू आर द पर्सन जिसके बारे में आपके 4 टीममेट्स भी नहीं जानते हैं, यू डू यू वर्क, बट लोगों को पता ही नहीं है कि आप काम कैसे कर रहे हो। यू डोंट हैव दोस कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि प्राइवेट में स्पेशली कॉर्पोरेट में ना तुम्हारा ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत मैटर करता है। सो इट्स नॉट जस्ट दैट यू हैव टू वर्क, यू हैव टू शो दैट यू आर वर्किंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आप होता है। काम करो 50%, लेकिन दिखाओ हाँ 200%। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, रहता है बहुत यहाँ पे। ज़रूरी है ये चीज़। लाइक यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि आपको कहाँ पे, मतलब मैनेजर के सामने तो पहली बात ऐसे पढ़ना ही नहीं है कि कहीं वो एक बार भी टोक दे कि काम हो नहीं रहा है या डिले हो रहा है काम या नहीं हो तुम्हारी रहा है। टिकट। हाँ हाँ, सही ऐसे बात दिखाओ है। मेरे पास बहुत काम है दुनिया भर का। हाँ ठीक है। हाँ, एंड यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड। और कभी मैंने ये भी देखा है कि जैसे किसी किसी का क्या होता है, टिकट पूरा हो गया, काम खत्म हो गया, तो वो मांग ही नहीं रहा है, मतलब आगे काम ही नहीं मिल रहा है, और फिर मैनेजर बोलता है 2 दिन हाँ से शायद तुम्हारे पास हाँ, काम नहीं था। वो जो पॉइंट आ गया ना वो गलत आ गया, भले वो गलत है। तुम्हारा और मैनेजर ये 2 दिन ये बाद मैं देखता बोलेगा। हूँ हमेशा, लोग कोशिश करते हैं हाँ काम ना करने की, कि अरे मेरे पास तो मेरी वही, टिकट है, ख़त्म हो गई है, मैं मांगूंगा तब मिलेगा काम, राइट। तो हाँ ये यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आपको सब बुला बुला के प्रसाद देंगे, है ना। यहाँ सही यहाँ बात है। लेना है काम, छीनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम्म तुम्हें अपना हक, अपनी चीज़ें छीननी पड़ेंगी। मांगो, अगर काम नहीं है तो मेरे पास, तो मांग के दिखा दो, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि अरे ये तो कितना वोको वाले क्या है, काम मांग के करता हाँ, है। बोल देना है। अगर कहीं कोई काम भी चल रहा है ना, तो बोल देना है कि अरे अच्छा, अगर यहाँ पे कोई मेरी रिक्वायरमेंट हो तो मैं कर दूंगा, बता देना मुझे। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, सिर्फ देखो, काम। शो ऑफ वाली भी बात नहीं है कि आपको दिखाना है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, जब आप कुछ चीज़ें, आपके पास स्किल्स होंगे ना, तो हाँ आपको नए नए काम करने में इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कोई नई रिक्वायरमेंट आती है तो उसके लिए नाम दिया जाता है कि भाई इसको कौन उठाएगा, ठीक है। तो राइट। ऑलवेज आई टोल्ड टू माई रिपोर्टिंग मैनेजर कि ओके, आई विल डू दैट। क्योंकि जब नया नया सीखने के लिए मिलता है ना, तो आपकी ही स्किल थोड़ी सी अप स्किल होती है, कि आपको सही कुछ बात नया है। सीखने के लिए मिलता है। तो वो करो, वो अच्छी बात है। दिखाने वाला ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन करो तो उसमें तुम्हारा ही अच्छा होगा। हाँ से वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। हम्म। अब जैसे हम स्किल्स की बात कर ही रहे हैं, तो अभी मार्केट में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं?
अभी देखो मार्केट ना थोड़ा सा टर्न कर रही है ना। अभी हम वो 10 साल पहले वाली मार्केट को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई आप रिएक्ट कर लो, है ना, आप जावा कर लो, है ना, और कि आप सिस्टम डिज़ाइन कर लो। ऐसा नहीं है, मतलब अब थोड़ा सा मार्केट टर्न हो गया। अब आपसे कोई भी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है। रिसेंटली मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, तो वहाँ कोई ये नहीं पूछता आपसे कि चलो ठीक है आप इंस्टा बना दो आप ओलेक्स बना दो, ऐसे नहीं। वो आपसे प्रॉपर एपीआई स्पेसिफिकेशन विद डॉक्यूमेंट और आपसे एपीआई लिखवाते हैं कि आप क्या लिखोगे विद यूआरएल पैटर्न्स एंड ऑल, कि आप क्या करोगे मतलब एक्चुअल में। और ऐसा नहीं है कि जो पहले से मेंशन क्वेश्चंस हैं वही पूछेंगे। हो सकता है आपको बोल दे कि आप अपना एक गेम बना दो, उसके अंदर आपको कुछ रूल्स डिफाइन करने हैं। तो कंपटीशन बहुत है ना, मतलब मार्केट में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो ऑब्वियसली जो इंटरव्यू का लेवल है ना वो अप हो गया है। तो अभी आप किसी स्किल को देख के ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल है, इसमें मेरे को ज़्यादा जॉब मिलेगी, नहीं। अगर आप उस स्किल में मास्टर हो, जैसे आपको रिएक्ट बहुत अच्छे से आती है, आपको मर्न बहुत अच्छे से आता है, या फिर आपको जावा बहुत अच्छे से आता है, तो हालांकि अब आप जो जिस चीज़ में मास्टर रहता है उसको तो अच्छी जॉब अच्छे पैसे तो मिलते ही हैं। तो वो ऐसे किसी स्किल में नहीं होता है कि इतना चल रहा है। लेकिन हाँ, बट आई विल सजेस्ट कि आप ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट है लॉजिक बिल्डिंग एंड ऑल में, करो। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं बन रहा है, देन सर्च फॉर अदर साइड जस्ट लाइक एआई, है ना, और आपका मशीन लर्निंग्स एंड ऑल। बिकॉज अब थोड़ा सा मार्केट स्टार्ट हो गया है और हमारे पास पहले नहीं था, लेकिन जब से अब ये हमारे जीपीटीज आने लग गए हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे डिमांड्स बढ़ेंगी। अब हालांकि अभी उतनी नहीं है बट बढ़ेगी। तो अगर आप साइड बाय इवेंचुअली साइड करना बढ़ेगी। चाहते हो, हाँ, तो वो भी कर सकते हो। तो अब पहले जैसा मार्केट नहीं रहा है कि हमारे पास दो ही टेक्नोलॉजी हैं, है ना, कि इन्हीं में से कोई हाँ, चूज़ कर लो। सही बात है। और ये ना, ये इसको कहते हैं टेक नैरो माइंडेडनेस, मतलब कि आप एक पर्टिकुलर, हम्म। आपके अंदर एक पर्टिकुलर स्किल है जो आपने सीख रखी है फॉर सम रीज़न टू गेट अ जॉब, उसी पे स्टक एंड रहना देन वो गलत बात है। हाँ, सिर्फ उस पे स्टक रहना, या क्योंकि आप उसमें कितना भी कर लो, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि आप उसमें एक्सपर्ट बन ही नहीं सकते हो। एंड अगर तुम नहीं जॉब कर कल्चर सकते की ना बात आप। कर रहे हो, हाँ, एंड इफ़ यू कम इन दैट जॉब कल्चर, नॉट नेसेसरली यू विल वर्क ऑन सेम टेक स्टैक थ्रू आउट योर करियर। ऐसा हो ही हम्म, नहीं सकता है। मतलब हर 3 4 5 महीने बाद एक नई रिक्वायरमेंट आएगी, तुम्हें नया काम करना पड़ेगा, नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। सो यू हैव और टू डेवलप दैट। जहाँ तक मेरा भी मानना है ना कि आपको करना भी नहीं चाहिए ठीक है। आप एक हाँ, टेक स्टैक पे 4 2 3 साल काम करो, 4 साल काम करो, उसके बाद बदल दो। तो आपके हाँ, भी सही बात रिज्यूमे है। में वेरिएशंस रहते हैं कि हाँ मैंने वही, इतना काम किया, इतना काम किया है। तो ऐसा एंड नहीं है कि सिर्फ अपडेटेड एक चीज़ रहेंगे। सीख ली उसी के पीछे लगे हुए हैं। एक टाइम था हम्म। जब जब मतलब एक टाइम था कि सी की इतनी रिक्वायरमेंट थी, सीपीपी की इतनी रिक्वायरमेंट थी, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्वर्स को ढूंढने लगे, डीएसए की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी, स्प्रिंग बूट आया, हम्म। रिएक्ट आया, जावा आया, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें इवेंचुअली आती जा रही है कि अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो तुम फिर आउटडेटेड रह जाओगे मार्केट में, एंड तुम्हारी रिक्वायरमेंट फिर तुम हायरेबल नहीं रहोगे, मतलब एक तरीके से ऐसा बोला जाए तो। सो हैव दैट बिल्कुल है, ओपन माइंड क्योंकि एंड बी रेडी टू लर्न। अ, देखो कंपनियां पैसा कमाना चाहती हैं, तो वो जानबूझ के ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। जैसे कि पहले कैशे के लिए रेडिश बहुत फेमस था कि लोग हाँ। कैशे यूज़ करना है तो रेडिश लगा लेंगे। लेकिन अभी हम्म। मोस्टली कंपनीज, अब छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, वो एरोस्पाइक यूज़ करते हैं। आप माइट भी आपने सुना ना होगा वो प्रोडक्ट, है ना। तो मैंने नहीं सुना, हाँ। क्योंकि हम, हाँ, हम उसको यूज़ करते हैं एंड इट इज़ जस्ट ऑसम प्रोडक्ट फॉर कैशे। ठीक है, तो ये है, हाँ। मतलब नया नया चीज़ें आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेंगी। अब आप उसको अपस्किल करोगे, तो ऐसे ही है। आप, राइट। बहुत सारे लोग अभी तक वो रेस्ट से ही एपीआईज बना रहे हैं। उनको पता नहीं है कि ग्राफक्यूएल भी है। आप डिसीजन हटाने के लिए हमारे पास रूल्स भी है। तो ये जब सीखोगे राइट। तब पता चलेगा। उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे जिनको ले ऑफ से इम्पैक्ट हुआ है, मतलब व्हाट शुड दे डू इन दिस टाइम एंड हाउ शुड दे लाइक कोप विद इट, नेक्स्ट जॉब के लिए कैसे, क्या करे वो? देखो मेरी फैमिली में हुआ है इम्पैक्ट मेरी बहन को, ठीक है। तो हम्म। उनकी जो टीम, और आप तो मतलब छोटे लेवल पे हो गए, हाँ, वो तो टीम लीड थी, हाँ। ठीक है। शी हैज़ ओ। 8 ईयर ऑफ 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब इस हम्म। लेवल पे जॉब मिलना कितना मुश्किल है ना। और सही बात तो है। क्योंकि, है ना, तो बहुत ज़्यादा एक छोटा सा बैरियर बच जाता है जिसमें आप फिट हो पाओगे, है ना। तो अब यहाँ पे उन्होंने, मैं वही आपको एग्जांपल दूंगा जो उन्होंने किया। उन्हें पता था कि मैं ले ऑफ होने वाले हूँ, ठीक है, अगले 1 महीने में या 15 दिन में कंपनी टर्मिनेट हो जाएगी। का उन्होंने ले ऑफ हो गया, ठीक है, और अपना पढ़ते रहे, कम ब्रशअप करते रहे अपने जो भी स्किल्स हैं। उसके बाद अडोबी में जॉब ले ली, राइट। तो अरे वाह। अब अडोबी के साथ काम कर रहे हैं। तो देखो आपकी स्किल्स हैं,
तो आपको कहीं ना कहीं से जॉब आ जाएगी, रोक नहीं सकता कोई भी कहीं भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास स्किल्स नहीं है तो मतलब स्किल्स हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ये मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। हम्म, तो सही इतना बात है। और घबराने वाली बात नहीं है। मतलब ठीक है, हम्म, आई नो कि वो कंट्रोल नहीं होंगे इमोशंस बट ये लग जाएगी वो। हाँ हाँ, मुझे बस थोड़ा सा फ्रेशर्स का लगता है, थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता है। बट अगर एक बार तुम इंडस्ट्री में आ गए था, अगर तुम्हें 6 महीने का भी एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर तो तुम फ्रेशर्स से लाख गुना बेटर हो, फिर तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 महीने नहीं, 2 महीने बाद लगेगी, 3 महीने बाद लगेगी। नहीं, मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि अभी मेरे कुछ जूनियर्स के साथ ऐसा हुआ, जिस प्रोजेक्ट पे वो लोग काम हम्म। कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया उन्होंने। बंद कर तो दिया। हाँ, अब होता है। वो निक हाँ, वो निकाल दिया उन्हें। बट कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जूनियर्स के साथ भी तुम्हारा कंपटीशन रहेगा, बट स्टिल यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन फ्रॉम देम, है ना, क्योंकि कुछ तो काम किया है ना, हम्म। उसको एक्सप्लेन तो हाँ, कर ही थोड़ा बहुत सकते हो नॉलेज तुम। तो तुम्हें ज़्यादा ही होगी फ्रेशर से, तो ये मान सकता हूँ मैं। वही वही हम्म। तो जैसे ऐसे बच्चों के लिए या स्पेशली फ्रेशर्स के लिए कौन से ऐसे जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे उन्हें जॉब सर्च करनी चाहिए? मतलब हम तो बहुत बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन, नौकरी तो सुनते रहते हैं, इसके अलावा कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है हम्म। क्या जो थोड़े कम नोन हो बट फिर भी बहुत अच्छे हों? मेरे मानने में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके पास दो तीन ही प्लेटफॉर्म है। मैं जनरली जिनको यूज़ करता हूँ, मेरा सबसे फंडा एक तो कंपनी की करियर वेबसाइट पे जाओ और अप्लाई करो, और रेफरल मिल जाए तो बहुत ही शानदार बात है, किसी से लिंक्डइन पे रेफरल मांग लो या फिर तुम्हारे नोन में हो। दूसरा तरीका कि आप लिंक्डइन पे जाओ, हाँ, रिक्रूटर को रीच आउट करो, कैसे भी करो, उनके प्रोफाइल से आपको नंबर मिल जाए या फिर ईमेल मिल जाए, कैसे भी करो, अगर दिन में 100 मेल भेजने हो भेजो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आस मत लगाओ कि किसी का भी रिप्लाई आएगा, क्योंकि नहीं आएगा। ठीक है। और आप अपनी नौकरी, ये यही यही दो तीन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बाकी किसी और पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको सब लोग यहीं मिल जाएंगे। That's right. So हाँ। apart from learning new skills, what are the other ways that we can like enhance our portfolio, make a good portfolio? जब आप एक बार एक्सपीरियंस हो जाते हो ना, तो आपका पोर्टफोलियो डिसाइड करता है आपने प्रोजेक्ट कैसे काम कर रखे हैं। क्योंकि देखो, जब आपके पास डीएसए आता है ना, कोई बात हाँ। नहीं है, डीएसए आप निकाल लोगे, आपके पास कोडिंग स्किल्स हैं, आप निकाल लोगे। लेकिन एक राउंड उसमें से ऐसा होगा, आई आई नो कि आप मेरे बराबर का एक्सपीरियंस हो तो आपको एच एल डी एल एल डी ये सारी चीज़ें पूछोगे, लेकिन ये चीज़ें आप पे कब आएंगी? ये जो पिछले जो 3 राउंड होते हैं ना, एच एल डी एल एल डी, आपका प्रोजेक्ट डिस्कशन, ये राउंड आपके पास डिपेंड करते हैं आपकी वर्किंग स्किल्स से, कि आपने अपने पूरे करियर में कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंसान आपसे, जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअल जो एक्सपीरियंस मेरा है, आपसे ना एलएलडी और एचएलडी राउंड में आपसे कुछ रटा हुआ नहीं, जैसे मान लो कि अभी मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ जावा लैंग्वेज पे, तो मैं आपसे हो सकता है रटे हुए क्वेश्चन पूछ लूँ जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप मुझे बता दोगे क्योंकि वो आपने पढ़ रखे हैं, हर बच्चे ने पढ़ रखे हैं, है ना। लेकिन जब आपका जो राउंड होता है सिस्टम डिज़ाइन वाला, उसमें कोई भी इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पहले से अवेलेबल चीज़ें नहीं पूछता। ठीक है। सही बात है। अभी जब मैं आप मान सकते हैं आपसे पूछ देगा कि आपका डेटाबेस स्लो है तो आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करोगे। तो अगर आपने ये अगर फेस कर रखा होगा तो ठीक है, वरना फिर आप रटी हुई चीज़ें बताओगे, वो आपसे क्वेश्चन करता जाएगा, क्रॉस क्वेश्चन करता जाएगा, आप फंस जाओगे। हाँ, तो इवेंचुअली फंस जाओगे। इसीलिए हाँ, तो काम पे ध्यान दो, मतलब ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके अगले स्विच वगैरह में, और ये आपको पोर्टफोलियो क्या आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा कि पूछ ले यार, मुझे तो आता है। या तो दैट प्रोजेक्ट्स दैट मेक्स प्रोजेक्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। दैट मेक्स सो मच सेंस। सही बात है। हाँ। बट कोई एस्टिमेट कि ये सिनेरियोज बेटर कब होंगे, हायरिंग वापस से अच्छे से कब स्टार्ट होगी? जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है कि मैंने तो लास्ट क्वार्टर में ही प्रेडिक्ट किया था कि थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा हायरिंग, तो वो जनवरी में हुई भी थी, फिर से दोबारा होने लग गया ले। तो अभी जो हमारे टैक्स फाइलिंग्स आना होंगी उसके बाद फिर से एक नया क्वार्टर स्टार्ट होगा, है ना। तो माइट बी कि कुछ रिक्वायरमेंट आए, और जब तक अगर ये नहीं आ रही हैं, मान लो कि रिसेशन नहीं होता है, तो आई विल सजेस्ट यू डू नॉट टारगेट एनी बिग फैंग लेवल कंपनीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, गो फॉर स्मॉल स्केल कंपनी जहाँ पे 50-60 एम्प्लॉई हैं, क्योंकि वो ना तो अभी आईपीओ बनना चाहते हैं, और ना ही वो एकदम से आपको निकालेंगे, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, बेंगलोर में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, तो वहाँ एक बार ट्राई करो, शायद आपका लग चल जाए।
मतलब ऐसे ना, ऐसे बैठो मत कि मुझे इसी कंपनी में टारगेट करना है, मैं इसी कंपनी में जॉब मिलेगी तो ही मैं जॉब करूंगा। स्टार्ट कर दो, हाँ, जहाँ हाँ। मिल जाए स्टार्ट कर दो, उसके बाद तो कभी भी स्विच कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि तुम स्विच नहीं कर सकते हो। तुम्हारी तैयारी अच्छी रहेगी तो तुम हुँ। फैंग बैंक क्या कोई भी कंपनी में स्विच करो, कोई दिक्कत कोई नहीं है। भी कंपनी बट निकाल अगर दोगे। जॉब लग नहीं रही है तो, एंड मुझे लगता है स्टार्टअप्स, टू स्टार्ट अ करियर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मतलब काफ़ी कुछ सिखाता है मतलब स्टार्टअप स्टार्टअप्स। आपको बहुत लर्निंग दे देता है, बहुत राइट। लर्निंग। आपके ऊपर प्रेशर डाल देता है, आप हैंडल करना सीख जाते हो। आपको अर्ली एज में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो वो एक राइट। एक्चुअल में अच्छी बात है। मैंने भी अपना करियर स्टार्टअप से ही स्टार्ट किया, एंड इवन इफ आई गॉट द जॉब ऑफर फ्रॉम बिग कंपनीज, मैंने आई डिसाइडेड टू गो फॉर स्टार्टअप्स बिकॉज क्या होता है ना, करियर के स्टार्टिंग के 4-5 साल बहुत क्रूशियल होते हैं। एंड व्हेन यू गो इन अ बिग हुँ। कंपनी तो कहीं तुम एक छोटे से पार्ट पे काम कर रहे होते हो, तो एंड टू एंड विजिबिलिटी ही नहीं रहती है। बट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ एंड टू एंड स्टार्टअप नहीं रह तुम, पाती है। हाँ तुम मतलब लाइक प्रोडक्ट डिस्कशन से लेके तुम एंड टू एंड डिलीवरी तक सब चीज़ में इन्वॉल्व रहते हो, तो तुम्हें पूरी क्लैरिटी रहती है कि क्या स्टेप पे किस प्रोसेस को किस तरीके से किया जा रहा है। तो वो काफ़ी हुँ। अच्छी लर्निंग, मुझे तो वो चीज़ काफ़ी सही लगती है कि स्टार्टअप का ये जो कल्चर है ये काफ़ी सही है। हाँ, डेफिनेटली हेक्टिक होता है, तुम वो आराम वाली चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 9 से 5 ही काम करना पड़े, लंबा काम करना पड़ सकता है, बट इट विल बी गुड फॉर योर आगे का करियर। मतलब इफ़ यू स्विच आफ्टर 5-6 ईयर्स। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बस एक छोटी सी एडवाइस फॉर द फ्रेशर्स हु आर अफ्रेड ऑफ ले ऑफ, या पीपल हु आर इम्पैक्टेड बाय ले ऑफ, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो आप चाहे आपके बिकॉज़ आप फ्रेशर हो तो आपकी बारी आनी है जॉब के लिए, और अगर आप इम्पैक्ट हो चुके हो, तो जितनी भी मेरे स्टूडेंट से मेरी बात होती है, तो डेली वही टॉपिक पे बात होती है, क्योंकि उनको भी यही एक घबराहट रहती है कि भैया हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। तो लेट मी टेल यू, देखो ऐसे सिनेरियोज़ पे भी कल एक स्टूडेंट का ऑफर लेटर आया है एक्सेंचर से, ठीक है? और वो फ्रेशर है। तो ये एक मैं आपको हाँ। होप दे रहा हूँ कि इस सिनेरियोज़ में भी ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी बिल्कुल बंद कर दिया हायरिंग, ठीक है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त को अभी चांस मिल जाए और आपको 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले। तो अच्छे से पेशेंस से बैठो, होप बिल्कुल भी लूज़ मत करना, ठीक है? पढ़ते रहो अपना। हाँ, यार आपके पास टाइम है, ठीक है? फ्रेशर्स के पास टाइम है। मैंने जब कांग्रेस जॉइन किया था तो मेरी पूरी 1 साल बाद जॉइनिंग आई थी, ठीक है? तो एक तरीके से यही हो गया, है ना? तो मैं डर गया था कि वो भेजेंगे भी नहीं भेजेंगे। तो मैंने वो टाइम बर्बाद नहीं किया था, यूटिलाइज़ किया था। तो क्योंकि नई-नई चीज़ें सीखी थी, तो आप इसको यूटिलाइज़ करो, खुद से सेल्फ डेवलपमेंट करो, हाँ। सीखो, ठीक है? जाओ खुद की ग्रोथ करो, जिम-विम जाओ, आके पढ़ो, ठीक है? ये सारे टाइम को यूटिलाइज़ करो, हाँ। और बस डरने की ज़रूरत हाँ। नहीं है, थोड़ा-सा अच्छे से बैठो, पेशेंस रखो, सारी चीज़ें हो जाएँगी। हाँ, और ऐसा समझो कि ये टाइम मिला है तुमको तुम्हारी स्किल बिल्डिंग के लिए। अभी तो कॉलेज में फंसे हुए थे, कॉलेज का सेशनल सेमेस्टर इन सब में लगे हुए थे। अब हाँ, टाइम मिल रहा है कुछ एक्स्ट्रा सीखने का, सो यूटिलाइज दैट टाइम। वो प्रॉब्लम ये है ना कि अभी हमारे में पेशेंस बहुत कम हो गया है। ऐसा लगा तुरंत तुरंत ऑफर लेटर आया, तुरंत ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, बस क्या हाँ, मज़ा आ जाए प्रॉब्लम जॉब तुरंत के ये तुरंत भी जॉब है, मिल जाए। और अब अभी की कंडीशन देखते हुए एक प्रॉब्लम वो भी है कि कोई है नहीं हमारे पास ये कहने के लिए कि बहुत सारे लोगों के पास गाइडेंस नहीं है कि आगे भैया क्या करना है। क्योंकि हाँ। जब एक बच्चे का अभी ऑफर आया था तब वो मुझसे यही पूछ रहा था कि भैया क्या करूँ, एक्सेंचर का वेट करूँ या फिर मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूँ या फिर और ट्राई करूँ। तो मैंने उससे यही बोला, शांति रखो थोड़ी देर, ठीक है? तो मैं वही आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, कभी लाइफ में लगे कि नहीं मेरे को डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है या फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, कोई गाइडेंस चाहिए, तो शिवांगी डाल देंगे मेरी प्रोफाइल का लिंक, और हाँ, या कहीं भी आप मुझसे टेलीग्राम, लिंक्डइन कहीं भी आके बात कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो आप हाँ, मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये तो है। मतलब इफ़ यू सीक आउट फॉर पीपल हु आर रेडी टू गिव यू गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, यू विल फाइंड सो मेनी पीपल जो कि उस चीज़ के लिए रेडी है। बट वो है कि आपको रीच आउट करना पड़ेगा अपने एंड से, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रखना पड़ेगा कि यहाँ हाँ, यहाँ दिक्कत फेस कर रहे हैं हम, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। और रही बात आपकी कि अगर जैसे आप किसी भी जॉब ऑफर लेटर का वेट कर रहे हो और उस समय आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या बैठ के वेट करूँ या कहीं और अप्लाई करूँ या क्या करूँ, तो अगर मन के सेटिस्फैक्शन के लिए ना तुमको लग रहा है कि कहीं और अप्लाई कर देना चाहिए, कर दो। करो 4-5 करो। ऑफर रहेंगे तो तुमको, हाँ 4-5 ऑफर लेटर रहेंगे तो तुम्हारे तुम्हारे ही सेल्फ, वो कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा। सेलेक्ट एट द एंड तुम्हें एक ही करना है। हाँ, करो, सो तुम्हें करना है उसमें से अच्छा यही। चूज़ कर लो कौन सी तुम्हें चाहिए।
अच्छा लगा काफ़ी बात करके एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा इस डिस्कशन में पार्ट इस डिस्कशन का बिल्कुल, पार्ट बिल्कुल। बन के थैंक यू सो मच अश्विनी फॉर कमिंग ऑन माय चैनल ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस एंड गिविंग योर इनसाइट्स टू अस हाँ, थैंक यू शिवांगी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। If you all like the video, don't forget to hit that like button, share it to your friends and family and subscribe to your channel, and don't forget to hit the bell icon so that you get notified whenever I put my new video.